एक ऐसी कंपनी जो पुराने लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप्स को और आईसीटी डिवाइसेस को नया बनाकर सेल कर रही है 38 कंट्रीज में। अब वो अपना आईपीओ ला रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दोस्तों जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की, जो 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ओपन रहेगा। मार्केट में जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से जाना जाता है। मार्केट में दोस्तों जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से जाना जाता है। ये न केवल अपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो इंडिया में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम जानेंगे 38 कंट्रीज में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। तो हम सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं, मतलब कि जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल जानेंगे जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का। तो ये आईपीओ 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 225 रुपए से लेकर 237 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। 63 शेयर्स का लॉट साइज और टोटल इश्यू साइज 460 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू रखा गया है 400 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल रखा गया है 60 करोड़ का। टाइमलाइन की बात करें तो इसकी अलॉटमेंट की डेट है 28 जुलाई को यानी कि मंडे को, और इसकी लिस्टिंग की डेट है 30 जुलाई को। और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली होंगी उनको उनके पैसे 29 जुलाई को रिफंड हो जाएंगे, और जिनको अलॉटमेंट मिली होंगी उनको 29 जुलाई को ही उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पे 50% शेयर्स रिजर्व हैं, एचएनआई के लिए 15% शेयर्स रिजर्व हैं और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स रिजर्व हैं। रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे एक लॉट के लिए 14,931 रुपए पेमेंट करने होंगे 63 शेयर्स के लिए। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो आपको पता है कि 2 लाख से ऊपर तक की बिड लगानी पड़ती है, और बिग एचएनआई में यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख से ऊपर तक की बिड लगानी पड़ती है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कंपनी है जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, जो वो रिफर्बिशिंग सर्विसेज फॉर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड आईसीटी डिवाइसेस बोथ ग्लोबली, यानी कि जैसे कि इंडिया में ही नहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ग्लोबली भी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। जैसे कि यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई, इन सारी जगहों में, मतलब ओवरऑल, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 38 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो कंपनी है ये 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, द कंपनी ऑपरेट अंडर द ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक बाजार, यानी कि जो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से जाना जाता है ये कंपनी। ऑफरिंग सोर्सेस रिफर्बिशमेंट टू सेल टू आफ्टर, मतलब जो रिपेयरिंग करती है जो ये कंपनी लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप्स को, मतलब जो जो नए सामान लगाती है और न्यू बना करके उसको सेल करती है, और सेल करने पर आपको यहाँ पे वारंटी भी प्रोवाइड करती है, यानी कि वारंटी के साथ आपको सेल करती है। तो काफी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे देखिए, एज ऑफ 31 मार्च 2025 तक इस कंपनी के पास 1194 एम्प्लॉइज हैं। तो ओवरऑल देखी जाए तो कंपनी काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स की। तो एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। 2023 में 285 करोड़ का था, जो कि अभी 2025 में 719 करोड़ का देखने को मिला। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में भी काफी बढ़िया ग्रोथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में 662 करोड़ का था और 2025 में 1420 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला, यानी कि 32% का इंक्रीमेंट है 2025 में। एबिडिटा भी देखी जाए तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। नेटवर्थ में भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग 1.95% का निकल करके आता है, तो डेट थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जो इस आईपीओ से जो फ्रेश इश्यू है 400 करोड़ का जो ये कंपनी रखी है, तो उसमें से 320 करोड़ का डेट रिपेमेंट में यूज करने वाली है। तो थोड़ा बहुत मतलब डेट रह जाएगा, तो इस आईपीओ के बाद अपने डेट को पूरा कर पाएगी ये कंपनी, तो डेट फ्री कहलाएगी बाद में। अब बात कर लेते हैं केपीआई वैल्यू की। तो केपीआई वैल्यू भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आरओई 30% का है, आरओसी 17% का है। 15% से ज्यादा होना चाहिए, तो अच्छा खासा हमें आरओसी देखने को मिल रहा है। आरओएनडब्ल्यू भी काफी बढ़िया है, 30.40% का। पेट मार्जिन 4.89% का।
एवरेटा मार्जिन 8.94% का, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 10.17% का है। मार्केट कैप की बात करें तो 2702 करोड़ का, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो काफी बढ़िया है। लेकिन मतलब स्मॉल कैप कंपनी में तो थोड़ा सा रिस्क होता है, अदरवाइज फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है। केपीआई वैल्यू भी काफी रीजनेबल हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्री मार्केट प्रीमियम की, तो इसकी जीएमपी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की 85 रुपीज पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग पर प्रॉफिट 35-36% के आसपास हो सकता है। वैसे भी जीएमपी एक अंदाजा होता है, जीएमपी फिक्स नहीं होता है, तो हम इसे फिक्स मान के नहीं चलते। देखते हैं कि हमें लिस्टिंग वाले दिन कितने परसेंट की प्रॉफिट होती है। पर्सनली मुझे ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। आप क्या करेंगे? इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर इसे अवॉइड करेंगे? मुझे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।